ये पीछे जो जनसैलाब आपको दिखाई दे रही है, ये जनसैलाब दरअसल प्रशांत किशोर की जनसभा की जनसैलाब है। झंझारपुर में आज प्रशांत किशोर ने एक जनसभा को संबोधित की और उसके बाद भारी भीड़ उमड़ी है। प्रशांत किशोर जिस तरीके से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, जिस तरीके से जहां जा रहे हैं वहां लोगों का समर्थन मिल रहा है, ऐसे में प्रशांत किशोर इस बार सत्ताधारी दल एनडीए और उनके सामने जो प्रतिद्वंदी महागठबंधन है, दोनों को भारी टक्कर देने वाले हैं। इस समीकरण को त्रिकोणीय बनाएंगे प्रशांत किशोर, क्योंकि प्रशांत किशोर की जनसभा में पहुंची भीड़ इस बात को साफ तौर पर बयां कर रही है। तस्वीर देखिए, एक एक तस्वीर जब आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। प्रशांत किशोर जो बिहार की राजनीति में कोई नया चेहरा बेशक नहीं है, लेकिन इनकी पार्टी बाकी तमाम दलों के मुताबिक, बाकी तमाम दलों से अगर आप इस पार्टी को कंपेयर करेंगे तो ये पार्टी काफ़ी नई पार्टी आपको दिखाई देगी। लेकिन हर वर्ग के लोग इस पार्टी के कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं, चाहे वो बुजुर्ग लोगों की बात करें या युवाओं की बात करें, तो प्रशांत किशोर की जनसभा में ज़्यादातर आपको युवा चेहरे ही दिखाई देंगे। बूढ़े, बुजुर्ग, महिलाएं, पुरुष, हर कोई इस जनसैलाब में आपको दिखाई दे रहा है। और ये जनसैलाब साफ तौर पर ये बयां कर रहा है कि इस बार आमने सामने केवल महागठबंधन और एनडीए नहीं होंगे, बल्कि प्रशांत किशोर भी इस समीकरण को त्रिकोणीय बनाएंगे। इस बार तेजस्वी यादव का टक्कर केवल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से नहीं होगा, बल्कि प्रशांत किशोर से भी होगा। नीतीश कुमार केवल तेजस्वी यादव को मात देने की तैयारी नहीं करेंगे, बल्कि बीच में प्रशांत किशोर भी आएंगे। इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से प्रशांत किशोर बीते 3 से 3.5 सालों में लगातार पैदल यात्रा किए, लोगों को एकजुट करने का काम किया, और उसके बाद अब जब वो जनसभा कर रहे हैं तो भारी भीड़ उमड़ रही है। हम आपको ये झंझारपुर की तस्वीर दिखा रहे हैं। झंझारपुर की तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पाएंगे कि किस तरीके से प्रशांत किशोर की जनसभा में भारी भीड़ उमड़ी है। मधुबनी के झंझारपुर से प्रशांत किशोर ने एक बड़ी जनसभा को संबोधित की और उस जनसभा में जनसैलाब उमड़ा। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पाएंगे कि प्रशांत किशोर अपनी गाड़ी के ऊपर बैठे हुए हैं और उसके बाद गाड़ी के चारों तरफ लोगों की भारी भीड़ दिखाई देगी। ये जनसैलाब साफ तौर पर इस बात को प्रमाणित कर रहा है कि इस बार का विधानसभा चुनाव कोई आम चुनाव नहीं होगा। इस बार तेजस्वी यादव वर्सेस एनडीए नहीं होने वाला है, बल्कि प्रशांत किशोर भी आएंगे। प्रशांत किशोर भी बीच में होंगे और प्रशांत किशोर ने जैसा दावा किया है कि 243 सीट पर इस बार कैंडिडेट जनसुराज के भी होंगे, और कहीं ना कहीं एनडीए वर्सेस महागठबंधन के बीच जब प्रशांत किशोर की पार्टी के कैंडिडेट यानी कि जनसुराज के कैंडिडेट होंगे तो इस समीकरण को त्रिकोणीय बनाया जाएगा और इस बार जीत बाकी हर चुनाव से काफ़ी मुश्किल होने वाली है। भले ही ढेर सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर एक वोट कटवा की भूमिका में दिखाई देंगे। अगर वो वोट कटवा की भूमिका में भी दिखाई देते हैं तो इस बार चुनौती काफ़ी बड़ी होने वाली है। क्या वो तेजस्वी यादव के वोट को काटेंगे या वो नीतीश कुमार के वोट को काटेंगे, बीजेपी के वोट को काटेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि प्रशांत किशोर जिस तरीके से अभी तक राजनीति कर रहे हैं उसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव के भी अगेंस्ट हैं, नीतीश कुमार के भी अगेंस्ट है, बीजेपी के भी अगेंस्ट हैं। और जब उनके कैंडिडेट चुनावी मैदान में जाएंगे तो किस तरीके का नज़ारा होगा, क्या प्रशांत किशोर इस समीकरण को त्रिकोणीय बना पाएंगे? क्योंकि तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा रहा है प्रशांत किशोर हर मुद्दे पर बातचीत करते हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जहां भी वो जा रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि मेरे लिए नहीं बल्कि अपने आप के लिए आप बिहार को बदलिए। मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया, मैं बिहार को बदलने आया हूँ। इतने सालों से आज तक आपके पास बेहतर विकल्प नहीं बना, जनसुराज वो विकल्प बनकर आया है। ये तमाम बातें प्रशांत किशोर कई सारे मंच से, कई सारे सभाओं में कह चुके हैं और इसका नज़ारा आप देख रहे हैं कि किस तरीके से प्रशांत किशोर की इस यात्रा में, इस जनसभा में भारी भीड़ उमड़ी हुई है। जनसुराज के समर्थक पहुंचे हुए हैं, गाड़ियों का हुजूम तो है ही, लेकिन इसके अलावा लोग जिस तरीके से आए हुए हैं, खड़े रहने तक की जगह नहीं है।
और इस जगह महिलाएं हैं, पुरुष हैं, युवा हैं, बुजुर्ग हैं, हर तबके के लोग आपको दिखाई दे रहे हैं। जहां पर प्रशांत किशोर जब आज मधुबनी के झंझारपुर पहुंचे तो वहां जनसैलाब ने प्रशांत किशोर का भव्य समर्थन किया, भव्य स्वागत किया। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।